चार मिसरे सुने के ताक में रख देते हैं सब जान भी पहचान भी, ताक में रख देते हैं सब जान भी पहचान भी, भूल जाते हैं हमारे वो तो सब एहसान भी, जिसका जी चाहा उसी में सांप बनकर डस लिया, इच्छाधारी लोग हैं ये आज के इंसान भी। करते हैं मुसाफिर है सफर चालाकियों के साथ करते हैं, वो मेरे दोस्त हैं लेकिन मेरे दुश्मन से बदतर हैं, बुराई मेरे पीछे जो मेरी दिन रात करते हैं। खुदा महफूज रखे ऐसे लोगों से कयामत तक जो अपने दोस्तों से दुश्मनी की बात करते हैं। कमेटी का हुक्म मद्देनजर रखकर पढ़ रहा हूं कि बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कमजर्फ के हाथों से हम मरहम जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। भूल मच जाए साहिब साहब दो मिसरे काफी है जसपुर वालों जगह तो जाऊंगा सिर्फ दो मिसरे। 99.9% घरों की कहानी है। जितने दुश्मन हमारी जान के हैं,
से नवाज नहीं गए। आपकी बेटी है, भतीजी है, इत्तफाकन के मेरे भी बेटी है। मैंने 4 मिसरे पढ़े हैं और ये भी शोएब तौहीदी के 4 मिसरे हैं। बुलंदी पर ये किस्मत हो गई है, बिटिया के लिए पढ़ रहा हूँ। बुलंदी पर ये किस्मत हो गई है, बोलो बुलंदी पर ये किस्मत हो गई है, बड़ी तौक़ीर और इज्जत हो गई है। हुई पैदा मेरे घर जब से बेटी, मेरी रोजी में बरकत हो गई है। हुई पैदा मेरे घर जब से बेटी, मेरी रोजी में बरकत। फिर पढ़ो, बुलंदी पर यह किस्मत हो गई है, बुलंदी पर यह किस्मत हो गई है, बड़ी तौक़ीर और इज्जत हो गई है। हुई पैदा मेरे घर जब से बेटी, मेरी रोजी में बरकत हो गई है। लेकिन ये 4 मिसरे और सुने के इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफ़क़त सदाकत साधना रहमत से आती है। कभी माँ बाप की झोली में हो नूर की बारिश, खुदा के फضل से घर बेटियां जन्नत से आती है। तो कहूँगा 4 मिसरे सुने के परीक्षा हाल हो जाएंगे, हंसना भूल जाएंगे। ये बादल एक दिन हम पे बरसना भूल जाएंगे। अगर किरदार इंसानों का सांपों को बता दूं मैं, यकीनन शर्म से ये सांप कसना भूल जाएंगे। शीशा टूटे दिल टूटे आवाज ना, जिस दिन तेरी याद ना आए, उस दिन मुझको मौत आ जाए। सांप डसे तो दोस्त डसे तो काबिलों की धार से मारा गया, मैं नए हथियार से मारा गया। काजलों की धार से मारा गया, मैं नए हथियार से मारा गया। मैं नए हथियार से, मैं नए हथियार से मारा गया। खत मेरा लग रहा है खुदकुशी, मुझको इतने प्यार से मारा गया। इमरान भाई तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, क्या मियाँ बच्चों की तरह आपको जीना छोड़ दो, जाम हाथों से लगाओ दूध पीना छोड़ दो। क्या मियाँ बच्चों की तरह आपको जीना छोड़ दो, जाम हाथों से लगाओ दूध पीना। जो ये कहता था कि मेरी दास्तां गमगीन है, मैं अगर अपनी सुना दूं तो पसीना छोड़ दो।
जिस दिन तेरी इनके लिए तो यही कहूंगा, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समाज ने किया, एक आवाज पे चाहो तो निशाने लग जाए। ये अगर अपनी जवानी की सुना दे किससे, ये जो लौंडे हैं उनके पाँव दबाने लग जाए। जिस दिन तेरे उसी दिन मुझको सांप डसे तो दोस्त डसे तो अपनों से तो अच्छे, अपनों से तो घर का भेदी बड़े अजीम शायर जनाब कवि शेरबूटी फरमाते हैं, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा। मैं भी गर्मी में जा रहा हूँ तो उनकी तरह गर्म होकर बोलना है। जिस दौर में जीते हो या दौर से बोलो, तुमको कसम है यार की अब जोर से बोलो। मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा। ऐसा लगना चाहिए कि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा, आज के दौर में जीने की दुआ, लोग पूछेंगे और हंस हंस के उड़ाएंगे मजा, अपने फाते का पड़ोसी को पता, अब बाकी ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता, दोस्ती करना मगर घर का पता, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे, ऐसी दौलत भी मुझे तो भाई वेट कर रहा हूँ रशीद साहब। दिल की खता
हम अपनी खुशी से जाते हैं, ये डूब के मरते हैं कि जी जाते हैं। वो हमके दरिया की नहीं पी जाता है, और वो हर समुद्र को भी पी जाते हैं। अब लग रहा है ऐसा मजा आ रहा है, तो बचो दे जरा। दिल की खता क्या बुराई, हमको मोहब्बत रास लाई, हमको मोहब्बत रास लाई। शोर हुआ जब शीशा टूटा, शोर हुआ जब शीशा टूटा, दिल टूटा। अफरीदी साहब कहते हैं जितनी मिट्टी की उतनी मोहब्बत नहीं मिली, क्या फायदे को रोई ये ताकत नहीं मिली। आखिर हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद होके भी शोहरत नहीं मिली। दिल की खता क्या उन पे बुराई, हमको मोहब्बत रास लाई। मशहूर थी अपनी जिंदा दिली इसका शरारत कर बैठे। हर चीज नहीं एक मरकज पर, एक रोज इधर एक रोज उधर। नफरत से न देखो दुश्मन के उठाए वो मोहब्बत कर दुश्मनों से मोहब्बत करो। दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनकी फितरत में धोखा नहीं।
जो उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कपड़ा हूँ, इस पल पर मेरे माँ से जरूर निकल दिया। तुम किसी और के हो गए, तुम किसी और के हो गए, हमसे अब कोई रिश्ता नहीं। मैं तो कहता हूँ हो पाए, मैं तो कहता हूँ हो पाए, आप कहते हैं हो पाए। इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन बढ़ती जाती है। हमारे सामने पहलू में वो दुश्मन के बैठे हैं। मैं तो अब मैं गुजारिश करूंगा, जिन जिन ने भी नवाजा है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब शेर सुनने के बाद ही नवाजेंगे, लेकिन हमारा गोश मेरी तरफ करेंगे, वो तवज्जो होकर सुनेंगे तो मजा आएगा। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है महबूब भाई, इस टॉपिक को कहते हैं माँ और बाप। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ये ऐसा टॉपिक है कि अपने माँ बाप से सब प्यार करते हैं। मैं तवज्जो चाहूँगा, कुछ नए तत्व मैंने इसमें जरूर किए हैं। आजकल का दौर जो है, हमारे बड़े बच्चे हैं, मैं दौड़ चाहूंगा कि भरी महफिल में आना चाहता है, मुकद्दर जगमगाना चाहता है। भरी महफिल में आना चाहता है, मुकद्दर जगमगाना चाहता है। नहीं करता है अपनी माँ की खिदमत, मगर जन्नत में जाना चाहता है। नहीं करता है अपनी माँ की खिदमत, मगर जन्नत में जाना। खुशियों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, खुशियों की घड़ी आए तो बच्चे नहीं आते। इस काम की परदेश में भी ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आते। इस काम की परदेश में भी ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आते। अब ना दीवार कोई और ना दर बाकी है, फिर भी महसूस ये होता है कि घर बाकी है। हार जाऊं मैं कोई जंग ही मुमकिन ही नहीं, जब तक माँ की दुआओं का असर बाकी है। नागपुर के शायर है, नाम जारी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बहते आहोश में फिरदौस नुमा घर निकला, छातियों से कभी जमजम कभी कौसर निकला। जिंदगी बीत गई हक ना अदा हो पाया, माँ के दूध का कतरा भी समुंदर निकला। नसीर नागपुरी साहब ने तकरीबन 20 साल पहले गजल लिखी थी, उसका एक मतलब शेर पढ़ रहा हूँ। अफसोस बेवफा को गले से लगा लिया, अफसोस बेवफा को गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया। कोशिश तो उसने की थी मेरे कत्ल की बहुत, मुझको तो मेरी माँ की दुआ ने बचा लिया।
मुझे रोने नहीं देते। मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, सफर में ये कहीं भी हादसा होने नहीं देते। मैं 7 या 8 साल की उम्र से घर से बाहर हूँ और 30 या 31 साल की उम्र है, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है। कोरोना पीरियड छोड़ के मैं कभी 30 दिन अपने घर रहा हूँ। बचपन से ट्रैवल भी हो, कभी बाहर कभी इंडिया से बाहर जाता रहता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि रिश्तेदार हजरात, दोस्त हजरात मैसेज फोन पे कहते हैं कि भाई ये चीज़ लाना वो चीज़ लाना, लेकिन कभी जिंदगी में मेरी माँ ने जब तक वो हयात रही कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यही कहा, क्या कहा क्या कहा, कोई लड़का जब घर से परदेस निकला तो अपने अजीजों ने लिख कर ये भेजा, मेरे रास्ते तू फला चीज लाना, ये फरमाइशें हैं इन्हें ना भुलाना। मगर माँ ये लिखती है कुछ भी न लाए, मगर माँ ये लिखती है कुछ भी न लाए, मगर माँ ये लिखती है कुछ भी न लाए। मेरा लाल वापस मेरे घर पे बैठे हैं खड़े, आप लोगों से भी दौड़ जाऊंगा। देखिए आजकल का माहौल अजीब है। जब यहाँ अपने नौजवान भी लोग बैठे हैं, एक नसीहत भी है छोटे भाई की। अब के बच्चे बीवियों के जाल में रहने लगे, बच्चे बीवियों के जाल में रहने लगे, अब के बच्चे बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप को ससुराल में। सारी दुनिया में नाम क्या होगा, इससे बेहतर निजाम क्या होगा। जिसके पांवों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके पांवों के नीचे जन्नत है। मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद 4 मिसरे सुनिए कि अपने आंसू से वो दामन को भिगोने देती, काश दुनिया में मुझे कुछ देर तो रोने देती। साथ में अपनी वो आती है दुआएं लेकर, मर के भी माँ मुझे तन्हा नहीं होने देती। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुद की जीनत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। सारे रिश्ते हैं अपनी जगह, सबका अपना अलग प्यार है। माँ से बढ़कर कोई दूसरा, प्यार दुनिया में होता नहीं
यहाँ पिछले साल अजीम भाई थे ना, उनका एक शेर बड़ा वायरल हुआ था, ऑन स्टेज उन्होंने दिया और मैंने पढ़ा, लेकिन वो जिंदगी से मुनासबत रखता है और नौजवान बच्चे कहीं और ले जाते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, ये अजीम नाथा साहब का शेर है। जिंदगी मुझको तड़पाएगी, मौत ना जाने कब